सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के स्कंध 4 के अध्याय 6 को। लेकिन सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर, और माँ भगवती से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आप पर और आपके समस्त परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आइए भक्तों, माँ भगवती का स्मरण करते हुए श्रवण कीजिए अध्याय 6 का। व्यास जी बोले, सर्वप्रथम उस पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर वसंत पहुँचा। उस पर्वत पर स्थित सभी वृक्ष पुष्पित हो गए और उन पर भ्रमरों के समूह मंडराने लगे। आम, मौलसिरी, रम्य, तिलक, सुंदर, किंशुक, साल, ताल, तमाल तथा महुए, ये सब के सब फूलों से सुशोभित हो गए। वृक्षों की डालियों पर कोयलों की मनोहारिणी कूक आरंभ हो गई। पुष्पों से लदी हुई सभी लताएं कैसे पर्वतों पर चढ़ने लगीं। सभी प्राणी अपनी अपनी भार्याओं में प्रेमासक्त हो गए तथा मत्त होकर परस्पर क्रीड़ा करने लगे। गंध सुगंध युक्त तथा सुखद स्पर्श वाली दक्षिणी हवाएं चलने लगीं। उस समय मुनियों की भी वृत्तियां अतीव चंचल हो उठीं। तत्पश्चात अपनी भार्या रति के साथ कामदेव भी अपने पंचवाणों को छोड़ता हुआ तत्काल बदरिकाश्रम पहुंचकर वहां रहने लगा। भागवत संगीत कला में अत्यंत प्रवीण रंभा और तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी उस रमणीक बद्रिकाश्रम में पहुंचकर स्वर तथा तान में आबद्ध गीत गाने लगीं। उस मधुर गायन, कोयलों की कूक तथा भ्रमर समूहों का गुंजार सुनकर उन दोनों मुनिवरों का ध्यान भंग हो गया। असमय में ही वसंत का आगमन तथा संपूर्ण वृक्षों को पुष्पों से सुशोभित देखकर वे दोनों नर तथा नारायण ऋषि चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे कि क्या आज समय पूरा हुए बिना ही शिशिर ऋतु बीत गई। इस समय तो समस्त प्राणी काम से पीड़ित होने के कारण अत्यंत विह्वल दिखाई पड़ रहे हैं। काल के स्वभाव तथा नियम में यह अद्भुत परिवर्तन आज कैसे हो गया। विस्मय के कारण विस्फारित नेत्रों वाले मुनि नारायण नर से कहने लगे। नारायण बोले, हे भाई, देखो ये सभी वृक्ष पुष्पों से लदे हुए सुशोभित हो रहे हैं। इन वृक्षों पर कोयलों की मधुर ध्वनि हो रही है तथा भ्रमरों की पंक्तियां विराजमान हैं। हे मुने, यह वसंत रूपी सिंह अपने पलाश पुष्प रूपी तीखे नाखूनों से शिशिर रूपी भयानक हाथी को विदीर्ण करता हुआ यहाँ आ पहुँचा है। हे देवर्षे, लाल अशोक जिसके हाथ हैं, किंशुक के पुष्प जिसके पैर हैं, नील अशोक जिसके केश हैं, विकसित श्याम कमल जिसका मुख है, नीले कमल जिसके नेत्र हैं, बिल्व वृक्ष के फल जिसके स्तन हैं, खिले हुए कुंद के फूल जिसके दांत हैं, आम के बौर जिसके कान हैं, बंधुजीव के पुष्प जिसके शुभ अधर हैं, सिंधुवार के पुष्प जिसके नख हैं, कोयल के समान जिसका स्वर है, कदम्ब के पुष्प जिस सुंदरी के पावन वस्त्र हैं, मयूर पंखों के समूह जिसके आभूषण हैं, सारसों का स्वर जिसका नूपुर है, माधवी लता जिसकी करधनी है, ऐसी मत हंस के समान गति वाली तथा इंदुकी के पत्तों को राम स्वरूप धारण की हुई वसंत श्री इस बद्रिकाश्रम में छाई हुई है। मुझे तो यह महान आश्चर्य हो रहा है कि असमय में यह यहाँ क्यों आ गई। हे देवर्षे, आप यह निश्चित समझिए कि इस समय यह हम लोगों की तपस्या में विघ्न डालने वाली है। ध्यान भंग कर देने वाला यह देवांगनाओं का गीत सुनाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम दोनों का तप नष्ट करने के लिए इंद्र ने ही यह उपक्रम रचा है। अन्यथा ऋतुराज वसंत अकाल में कैसे प्रीति है प्रकट कर सकता है।
जान पड़ता है कि भयभीत होकर असुरों के शत्रु इंद्र के द्वारा ही यह विघ्न उपस्थित किया गया है। सुरभित शीतल एवं मनोहर हवाएं चल रही हैं। इसमें इंद्र की चाल के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। विप्रवर विभु भगवान नारायण ऐसा कह ही रहे थे कि कामदेव आदि सभी दिखाई पड़ गए। भगवान नर तथा नारायण ने उन सबको प्रत्यक्ष देखा और इससे उन दोनों के मन में महान आश्चर्य हुआ। कामदेव मेनका रंभा तिलोत्तमा पुष्पगंधा सुकेशी महाश्वेता मनोरमा प्रमधुरा गीतज्ञ और सुंदर हास्य करने वाली घृताची चंद्रप्रभा कोकिल के समान आलाप करने वाली सोमा विद्युन्माला अंबुजाक्षी और कांचल मालिनी इन्हें तथा अन्य भी बहुत सी सुंदर अप्सराओं को नर नारायण ने अपने पास उपस्थित देखा। उनकी संख्या 16,050 थी। कामदेव की उस विशाल सेना को देखकर वे दोनों मुनि चकित हो गए। उस समय दिव्य वस्त्र तथा आभूषणों से विभूषित और दिव्य मालाओं से सुशोभित देवलोक की वे अप्सराएं प्रणाम करके सामने खड़ी हो गईं। तत्पश्चात वे अनेक प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित करती हुई छल पूर्वक पृथ्वी तल पर अत्यंत दुर्लभ एवं काम वासना वर्धक गीत गाने लगी। भगवान नर नारायण ने उस गीत को सुना। तदनंतर उसे सुनकर नारायण मुनि ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम लोग आनंद से बैठो, मैं तुम्हारा अद्भुत आतिथ्य सत्कार करूँगा। हे सुंदरियों, तुम लोग स्वर्ग से यहाँ आई हो, अतएव हमारी अतिथि स्वरूपा हो। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय मुनि नारायण अभिमान में आकर सोचने लगे कि निश्चित रूप से इंद्र ने हमारे तप में बाधा डालने की इच्छा से इन्हें भेजा है। ये सब बेचारी क्या चीज़ है। मैं अभी अपना तपोबल दिखाता हूँ और इनसे भी अधिक दिव्य रूप वाली नवीन अप्सराएं उत्पन्न करता हूँ। मन में ऐसा विचार करके उन्होंने हाथ से अपनी जंघा पर आघात कर तत्काल एक सर्वांग सुंदरी स्त्री उत्पन्न कर दी। वह सुंदरी भगवान नारायण के उरु देश अर्थात जंघा से उत्पन्न हुई थी, अतः उसका नाम उर्वशी पड़ा। वहाँ उपस्थित वे अप्सराएं उर्वशी को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गईं। तदनंतर उन अप्सराओं की सेवा के लिए मुनि ने तत्काल उतनी ही अन्य अत्यंत सुंदर अप्सराएं उत्पन्न कर दी। हाथ में विविध प्रकार के उपहार लिए हंसती हुई तथा मधुर गीत गाती हुई उन सब अप्सराओं ने उन मुनियों को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ी हो गईं। लोगों को मोह में डाल देने वाली वे इंद्रपेक्षित अप्सराएं तपस्या की विभूति उस विस्मय कारिणी उर्वशी को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठी। उन अप्सराओं के मुख कमल आनंदातिरेक से खिल उठे तथा उनके मनोहर शरीर रूपी वल्लरियों पर रोमांच रूपी अंकुर निकल आए। ये अप्सराएं उन दोनों मुनियों से कहने लगीं, अहो, हम मूर्ख अप्सराएं आपकी स्तुति कैसे करें। हम तो आपके धैर्य तथा तप के प्रभाव को देखकर परम विस्मय में पड़ गई हैं। ऐसा कौन है जो हम लोगों के कटाक्ष रूपी विष से बाणों से दग्ध न हो गया हो, फिर भी आपके मन को थोड़ी भी व्यथा नहीं हुई। अब हम लोगों को ज्ञात हो गया है कि आप दोनों देव स्वरूप मुनि साक्षात भगवान विष्णु के परम अंश हैं और सदा ही शम दम आदि गुणों के निधान हैं। आप दोनों की सेवा के लिए यहाँ हमारा आगमन नहीं हुआ है, अपितु देवराज इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए ही हम सब यहाँ आई हुई हैं। न जाने हमारे किस भाग्य से आप दोनों मुनियों के दर्शन हुए। हम यह नहीं जान पा रही हैं कि हमारे द्वारा संपादित किस संचित पुण्य कर्म का यह फल है। श्राप देने में समर्थ होते हुए भी आप दोनों मुनियों ने हम जैसे अपराधी जनों को स्वजन समझकर अपने चित्त को क्षमाशील बनाया और हमें संताप रहित कर दिया। विवेकशील महानुभाव तुच्छ फल देने वाले श्राप को
उपयोग में लाकर अपने तप का अपव्यय नहीं करते। व्यास जी बोले, उन अति विनम्र देव सुंदरियों का वचन सुनकर प्रसन्न मुखमंडल वाले, काम तथा लोभ को जीत लेने वाले तथा अपनी तपस्या के प्रभाव से दैदीप्यमान अंगों वाले वे धर्मपुत्र मुनिवर नर नारायण प्रेम पूर्वक कहने लगे। नर नारायण बोले, हम दोनों तुम सभी पर अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम लोग अपने वांछित मनोरथ बताओ, हम उसे देंगे। इस सुंदर नयनों वाली उर्वशी को भी अपने साथ लेकर तुम सब स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो। उपहार स्वरूप यह मनोहर युवती अब यहाँ से तुम लोगों के साथ जाए। इस उर्वशी को इंद्र की प्रसन्नता के लिए हमने उनको दे दिया है। सभी देवताओं का कल्याण हो और अब सभी लोग इच्छानुसार यहाँ से प्रस्थान करें। अब इसके बाद तुम लोग किसी की तपस्या में विघ्न मत उत्पन्न करना। देवियाँ बोली, हे महाभाग, हे नारायण, हे सुश्रेष्ठ, परम भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक हम सभी अप्सराएं आपके चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर चुकी हैं। अब हम सब कहाँ जाएं? हे नाथ, हे मधुसूदन, हे कमल पत्राक्ष, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर वांछित वरदान देना चाहते हैं तो हम अपने मन की इच्छा प्रकट कर रही हैं। हे देवेश, आप हमारे पति बन जाएं। हे परंतप, हम लोगों की इसी वरदान को पूर्ण कीजिए। हे जगदीश्वर, आपकी सेवा करने में हम सभी को प्रसन्नता होगी। आपने जिन उर्वशी आदि सुंदर नयनों वाली अन्य रमणियों को उत्पन्न किया है, वे अब आपकी आज्ञा से स्वर्ग चली जाएं। हे श्रेष्ठ तपस्वियों, हम 16,050 अप्सराएं यहाँ रहेंगी और यहाँ हम सब आप दोनों की सेवा करेंगी। हे देवेश, आप हमारा मनोवांछित वर दीजिए और अपने सत्य व्रत का पालन कीजिए। हे माधव, धर्मज्ञ तथा तत्वदर्शी मुनियों ने प्रेमासक्त स्त्रियों की आशा को भंग करना हिंसा बताया है। दैव योग से हम अप्सराएं भी स्वर्ग से यहाँ आकर आप दोनों के प्रेम रस से संसिक्त हो गई हैं। हे देवेश, आप हमारा त्याग न कीजिए। हे जगतपते, आप तो सर्वसमर्थ हैं। नारायण बोले, इंद्रियों को जीतकर मैंने पूरे 1000 वर्षों तक यहाँ तपस्या की है। अतएव हे सुंदरियों, उसे कैसे नष्ट कर दूं? सुख तथा धर्म का नाश करने वाले वासनात्मक सुख में मेरी कोई रुचि नहीं है। पाशविक धर्म के समान सुख में विवेकशील पुरुष कैसे प्रवृत्त हो सकता है? अप्सराएं बोली, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, इन 5 सुखों में स्पर्श सुख सर्वश्रेष्ठ है। यह आनंद रस का मूल है और इससे बढ़कर अन्य कोई भी सुख नहीं है। अतः हे महाराज, आप हमारी बात मान लीजिए। पूर्ण आनंद प्राप्त करते हुए आप गंधमादन पर्वत पर विचरण कीजिए। यदि आप स्वर्ग प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं तो यह निश्चय जान लीजिए कि वह स्वर्ग इस गंधमादन से अच्छा नहीं है। अतः हम सभी अप्सराओं को अंगीकार करके आप इस दिव्य स्थान में विहार कीजिए। जय माता दी भक्तों। प्यारी भक्तों, वीडियो में अंत तक बनी रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए